सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आज संडे है, सोचे कि आज आप लोगों से बात किया जाए और जो भी परेशानी है उसको हल करना के ही लक्ष्य से हम आपसे जुड़ते हैं। मैं देख रहा हूं कि जो 34 से 32 पुरुष हैं वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गए हैं कि कब आएगा लिस्ट। तो भाई मेरे, आपको मतलब पिछले वीडियो में बोला था कि मुश्किल से 150 घंटे लगेंगे आपके लिस्ट आने में। आज 48 घंटा खत्म हो रहा है, अभी भी जो मेरा डेडलाइन दिया हुआ है वो खत्म नहीं हुआ है। उस डेडलाइन के खत्म होने से पहले आपका सूची हो सकता है जारी हो जाए। तो आप लोग निश्चिंत रहें मेरे भाई, और ये वीडियो उन सभी भाई तक पहुंचाएं जो लोग 3432 पुरुष हैं कि वो परेशान हैं। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप घर जा रहे हैं, निश्चिंत रहिए। आपके लिए कोई बाधा अब नहीं है। हो सकता है कि कल भी सूची जारी हो जाए, हो सकता है परसों भी सूची जारी हो जाए, लेकिन सूची आपकी जारी हो रही है। कोई आपके लिए बाधा नहीं है। डीओ ऑफिस से जाके अगर कल होगा तो पता कर लीजिएगा, आपकी स्कूल अलॉटमेंट करके डीओ लोगों ने भेज दिया है सचिवालय तक। तो आप लोग निश्चिंत रहें। इतना दिन मेरे भाई इंतजार किए तो 2-4 दिन 5 दिन और इंतजार कर लोगे, एक दिन और इंतजार करोगे, हो सकता है आज रात ही भर इंतजार करना पड़ा। कोई अंतिम समय है आपको मैं बोल रहा हूं, आप लोग निश्चिंत रहिए मेरे भाई। आप लोग जिला अलॉट है, आप लोगों का स्कूल अलॉट तुरंत होगा और आप लोग देख सकते होंगे कि अब आपकी जो घड़ी होगी वो कम जल्दी बढ़ेगी और आप तुरंत घर जाइएगा। तो निश्चिंत रहे मेरे भाई। दूसरी सवाल को लेकर, जो अब जिला जिनका अलॉट नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी जिले के शिक्षक हो, कुछ अंतर जिला में पहले बात करूंगा, उसके बाद सेम जिला पर भी आऊंगा और अदर स्टेट पर भी आऊंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक मानता हूं शुरू से ही लेकर, और मेरी यही मंशा रही है कि विभाग से याचना करके, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, विनती करके हम सभी लोगों का कल्याण हो। तो सारी चीजों पर एक करके बात की जाएगी। थोड़ा सा धैर्य बना के पूरा का पूरा वीडियो सुनिएगा जरूर। तो आप लोग जिनका जिला अलॉट नहीं हुआ है, पटना का मैं भी बोल रहा हूं, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि 3 सूची और आएगी, 1 2 3, जिसमें पटना भी इंक्लूडेड रहेगा। हो सकता है कि पहली सूची में कुछ पटना का हो, या हो सकता है कि पहली में ना हो के अंतिम में हो, यानी कि जो पटना के भाई हैं वो उनकी भी सूची आएगी। आप लोग निश्चिंत रहें। कैसा नहीं सोचे कि पटना का होल्ड है तो होगा ही नहीं भाई। पटना का होल्ड करने का मतलब था कि थोड़ा सा देख लेते हैं क्या समायोजन होता है, उसके बाद जो भी सीट होगी उस पर कर दिया जाएगा। पटना वाले तो कुछ लोग धमकियों दे रहे हैं। कुछ लोग जाके पटना के हैं, मोकामों का घर है, चल गए हैं राजगीर में, वहां से धमकी दे रहे हैं कि अरे भैया नहीं हुआ, अरे सर नहीं हुआ तो आपको मैंने क्या, हम पटना वालों को क्यों छोड़ के रखे हैं, पटना वाले के बारे में नहीं बोलते। अरे भाई धमकी खा देते हैं, हमको यही नहीं समझ में आता। हमको 2-4 को मैसेज आया कि भैया पटना वालों का नहीं होगा तो देख लीजिएगा। अरे ऐसे कैसे होता है? कोई मैसेज किया कि सर पटना वाला का नहीं कीजिएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अनेकों तरह का मैसेज है। तो पटना वाले मेरे भाई आप निश्चिंत रहिए, अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो आपको छोड़ी नहीं जाएगी। धमकी मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता है। मानो वो समझते हैं कि मजाक में ही दे होंगे, या फिर भाई समझ के, दोस्त समझ के, सर समझ के, जो भी हो, लेकिन निश्चिंत रहे मेरे भाई। हम भी चाहते हैं कि जो लोग मोकामा के हैं, राजगीर चले गए हैं, गया के वो छोड़ पे चले गए, औरंगाबाद चले गए हैं, वो आ जाए। जो बिहटा के मोकामा चले गए वो बिहटा आ जाए। जो बाढ़ के हैं, फतुहा के हैं, जो जहां जैसे हैं, तो पटना के जितनी भी समस्या सब हम सुनते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या वहां तक नहीं पहुंचाते। जितना हो सकता है हम वहां पहुंचाते हैं, निश्चिंत रहे। तो पटना का हो गया। उसके बाद अंतर जिला मैं हूं, मेरे देखने वाले आप सभी लोग हैं, क्योंकि अंतर जिला वाले ही लोग बचे हुए हैं। तो जो ये भी 13-14 हजार जो हम लोग करीबन होंगे, कम ही होंगे, इससे कम ही मान के चलिए, लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चलता हूं कि ये सूची आपको, एक सूची 30 अगस्त से पहले हो सकती है जारी, हो सकता है कुछ एक शिक्षक दिवस के दिन जारी हो जाए, और मैक्सिमम जाएगा तो 15 सितंबर। देखिए, मैं अगर शिक्षा विभाग हमको 10 तारीख कहती है तो हम अपने से 30 तारीख कहते हैं, 20 दिन एक्स्ट्रा लेके। ये सोचिए, ये हिंट दे रहे हैं कि अगर विभाग कहे कि कल जारी करेंगे तो हम कल नहीं कहते हैं। भले कल जारी हो जाए वो बात अलग है, लेकिन हम कहते हैं 10 दिन बाद जारी होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, अनेकों काम है। हो सकता है कि भूल जाए, आज सूची ना जारी करे, 5 दिन बाद जारी करते हैं। यानी कि सूची जो होगी अंतर जिला के सभी शिक्षक
को का आएगा, निश्चिंत रहें। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को दिवाली दशहरा में अब छुट्टी लेके अपने घर जाना पड़ेगा। दिवाली दशहरा की छुट्टी अपने जिले में ही आप लोग अपने घर पे ही मनाइएगा, छुट्टी की आवश्यकता उसमें एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी, बस यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसके बाद मेरे सेम जिला के भाई बहन ने थोड़ा सा पिछला वीडियो में बोल दिए थे कि अंतर जिले की सूची पे आएगी, उस पर प्रयास रहते तो नाराज हो गए। देखिए सेम जिला के मेरे सभी शिक्षक साथियों, आपकी जो बात है वो हम समझ सकते हैं। सेम जिला में भी बहुत ऐसे जिले हैं जिसकी दूरी ज्यादा है, जैसे दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, किशनगंज टाइप का जिला हो गया, जो लंबा जिला है, बड़ा जिला है, उसमें भी इधर के उधर हो गए हैं जो शिक्षक परेशान है। आप सोच रहे हैं कि आपके लिए कोई नहीं बोलेगा, तो ऐसा मत सोचिए। हमारा प्रयास रहेगा कि विभाग जल्द से जल्द हर जिला में कमेटी गठन करके आपसे अपना आवेदन लेकर, आवेदन तो दिया गया है कि उस पर कार्रवाई करते हुए आपका जिला में स्वीप कर दें जहां आप जाना चाहते हैं अच्छे से। क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग से मेरी जब एक बार बात हुई थी, बहुत नाम नहीं लेंगे किस अधिकारी से, उन्होंने कहा कि हम तो बस यही चाहते हैं कि शिक्षक अपने जो चाहते हैं वहां चले जाएं और उसके बदले में वो हमें बच्चों को पढ़ा कर दें। बस ये है कि थोड़ा सा समय लग रहा है। उन्होंने भी कहा हाँ समय लग रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि सोचो कि जहां किसी विभाग में 10,000 ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं था, वहां 1 लाख से ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो सोचो कि अगर उतना लोगों का हुआ तो तुम लोग बचोगे नहीं। हमने कहा जी सर बात तो सही है। तो बोले कि बस थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। वही धैर्य मैं आप लोगों को देने आता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा और पेशेंस। अब देखिए ना, हर स्कूल में बहुत कम ही शिक्षक हैं जो ट्रांसफर के लिए वंचित रहे, बाकी सभी स्कूल में ट्रांसफर हो गया। तो आप लोग नहीं बचिएगा मेरे भाई बहन, जो भी हैं दोस्त साथी, जो जीवन मानता है, कोई दुश्मन भी मानता है तो मैं उनके लिए भी भला चाहता हूं। आप मेरे लिए बुरा भला भी सोचे, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपका अच्छा ही सोचूंगा। इसके बाद मैं बात करता हूं बाहरी राज्य से आए हुए शिक्षकों को। उनका जब होता है तो कहते हैं कि ठीक है, नहीं होता है तो तुरंत भेदभाव का आरोप लगाते। तो ये चीज सोचने से कहने से बचिए। पहले जब यहाँ आप आए हैं तो आपको वही वेतन मिल रहा है जो हमें मिल रहा है, जो हमें सुविधा मिल रही है वही आपको भी सुविधा मिल रही है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। देखिए मैं खुल के इस बात का समर्थन करता हूं और कहता हूं जो पहले ट्रांसफर होगा बिहार के निवासियों की प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी, उसके बाद आपका ट्रांसफर होगा। लोग कहते हैं कि चुनाव बाद नहीं हो पाएगा, मैं भी कहता हूं कि चुनाव बाद नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात समझिए, कोई कुर्सी है, अब कुर्सी कोई पॉलिसी बना देती है ना, वो कुर्सी की पॉलिसी होती है, उस पर बैठने वालों की नहीं हो। समझें? तो अगर एसीएस सर अगर आज ट्रांसफर पॉलिसी बना के चले गए हैं और जिसपे कुछ लोगों का हुआ, उसमें से अगर कुछ लोग वंचित रह जाएंगे तो कोई भी अगले अपर मुख्य सचिव आएंगे तो उसको जरूर सॉल्व करेंगे और उसको अच्छे तरीके से निपटारा करेंगे। हो सकता है कि बिहार के जो निवासी हैं उनका अगर शिक्षक दिवस तक 15 सितंबर तक करने के बाद 1 सप्ताह के भीतर कुछ आपका भी कर दे। म्यूचुअल में तो आपका हुआ है, 1 से लेकर 6 कैटेगरी में तो आपका हुआ है। कल एक भाई मेरे को मैसेज किया क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं तो बाहरी राज्य के साथ भेदभाव किए, तो मैं यही सवाल किया कि आप क्या सिद्ध कर पाइएगा कि एक भी अदर स्टेट का नहीं हुआ है? कोई नहीं सिद्ध कर पाया, क्योंकि 1 से लेकर 6 कैटेगरी में हुआ है, म्यूचुअल में हुआ है, सच्चाई है। तो वहां अगर पैसा ज्यादा है तो जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन आपकी क्या पैसे की स्थिति हो तो समझ ही में आ रही है। समय पे यहाँ वेतन नहीं मिलता और पैसा ज्यादा रहता है तो 1000 किलोमीटर से नौकरी करने नहीं आते हैं। यानी कि जो मेरा स्थिति है पैसे का वही आपका है, जो हमें वेतन मिल रहा है। हो सकता है पीजीटी में होंगे तो 46,000 मिल रहा होगा, हम पीआरटी में है तो 35,000 मिल रहा है, 36,000 मिल रहा है, यही 10,000 का अंतर है। तो ये सब चीजों से बचिए। कोर्ट में जाने से सिर्फ मामला फंसती है और कुछ नहीं होता है। कोर्ट के बदौलत आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। अगर जाना होता तो हम लोग कब का गए होते, कैसे आपसे अभ्यावेदन लिया गया था, उसकी गारंटी नहीं होती। करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये मैं आप लोगों से इसलिए समझाना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षक हड़बड़ी में, घबराहट में कोई गलत कदम ना उठा ले जिससे ट्रांसफर पर कोई भी रोक लगे। आप ये बताइए, धैर्य रखते 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 अनेकों शिक्षक चले गए कि नहीं चले गए? कुछ महिलाएं थी जो 64 सवाल याद है, वो तो सोचना बंद कर दी थी कि अब मेरा भी ट्रांसफर होगा, सोचना बंद कर दी थी, हुआ उनका ट्रांसफर। कुछ पुरुष थे
जो नहीं सोचते थे कि विभाग उनको अनदेखा कर देगी। 3400 लोगों के जिला अलर्ट हुआ, उनका स्कूल भी अलर्ट तुरंत हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन इस 30 तारीख से पहले हो जाएगा। 30 अगस्त से आज हो गया 24, 6 दिन से पहले। अब मेरा तो डेडलाइन है 150 घंटा। बाकी उसके बाद बचेंगे हम लोग गया के, आरा के, बक्सर के, रोहतास के, पटना के, पूर्णिया के, भागलपुर, चंपारण से गया आना चाहते हैं, नालंदा जाना चाहते हैं, नालंदा के, वैशाली के जो शिक्षक बच गए हैं, हर जिले में एका दुक्का बचा हुआ, लेकिन ज्यादातर एरिया मगध और शाहबाद के क्षेत्रों के साथ हुआ है। कुछ अंग प्रदेश यानी कि भागलपुर, मुंगेर की तरफ जा सकते हैं, बांका की तरफ, लेकिन इधर का लमसम हो चुका है सब। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अब शिक्षक हैं, कोई डेट मत मान के चलिए। आप लोग बार बार पूछते किस डेट को, किस डेट को, भाई काहे कोई डेट देगा आपको? अगर उस दिन नहीं हुआ तो कह देते भाई आज डेट दिया था, आज नहीं हुआ, तो सरप्राइज में जीजिए, सरप्राइज में जिए कि हाँ अचानक जो खुशी मिलती है ना, उसके लिए खुशी को बयान करने के कोई शब्द नहीं होता, शब्द कम पड़ जाते, तो वो जिए ना। बस ये विश्वास रखिए, घर जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे बदले कोई यहाँ आएगा, उनके बदले हम कोई जाएंगे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद अंतिम एक बात कहना चाहूंगा म्यूचुअल को लेके। म्यूचुअल अभी फिलहाल स्थगित की गई है। देखते हैं कि अगर अंतर जिला की सूची पहले आ जाती है तो उसके बाद हाथ जोड़ा जाएगा विभाग के सामने, पैर पड़ा जाएगा। हम तो याचना वाले आदमी, आपको भी पता है, पहले एक जमाना था से 4 साल पहले जो हम लोग थोड़ा सा उदंड कर देते थे, आंदोलन कर देते थे, सड़क पे प्रदर्शन, लेकिन अब एक शिक्षक हो गए हैं, कुछ लिमिटेशन हो गई है, हमारी नौकरी में है, सरकारी कर्मी है, अपने विभाग के विरुद्ध नहीं जा सकते, उनसे बस मांग सकते हैं। विभाग मांगने के लिए आपको कभी दोषी नहीं ठहराएगा, उसके विरुद्ध जाने के लिए आपको दोषी ठहराएगा। अभी हाल ही में 2 शिक्षक निलंबित हो गए हैं। उन्होंने इस शिक्षा कोष के हाजिरी को लेकर विरोध दर्ज किया था। उनका निलंबन टूट जाएगा आगामी भविष्य में, लेकिन अभी वैसा सिचुएशन नहीं है कि आप शिक्षा विभाग का विरोध करें, क्योंकि नौकरी रहेगी तो रहेगी। इसके लिए आप हमें शायद डरपोक कह दे, कायर कहें, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं समझदारी वाला बात करता हूं। अगर आपकी नौकरी रहेगी तभी सब कुछ ठीक है। अगर आपके पास बगली में पैसा है तभी कोई पूछेगा बाबू मेरा कैसा है, समझे? नहीं तो पैसा के बिना आपका क्या वैल्यू था 2 साल पहले? जाइए ना जी, आज निलंबित हो जाएगा, जिसका बियाह सेट हुआ हुआ कट जाएगा बियाह हुआ, निलंबन सुनेगा तो किसी का अगुआ नहीं आएगा। तो इस सब चीजों से भी नहीं, अभी आप प्रोबेशन में है, प्रोबेशन खत्म होने दीजिए। उसके बाद जो कुछ शिक्षक साथी फोन करके मैसेज करके करे कि वेतन मान के लिए भैया आगे बढ़ा जाए, तो देखिए भाई मेरा तो वही बात है, ट्रांसफर मेरा प्राथमिक मुद्दा है। जब तक ट्रांसफर कंप्लीट ना हो जाए, हर एक शिक्षक को खुशियां ना मिल जाए, तब तक उसमें कैसे हाथ लगा दो। बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शिक्षक संगठन है, बहुत सारे ट्विटर हैंडल है, बहुत सारे यूट्यूब हैं, वो वेतन मान के चर्चा कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उठाएं, लेकिन मेरे तरफ से जब तक ट्रांसफर ना हो जाए तब तक नहीं, क्योंकि हमें जो एक पहला से 11 महीने पहले, 12 महीना उससे भी पहले ये तो आवेदन दिया हुआ है, 1.5 साल से ट्रांसफर ज्वाइनिंग के बाद 2 महीने के बाद से हम लोग मांग रहे हैं, तो उसको एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। वेतनमान का जो भी मुद्दा हम भी समझते हैं, लेकिन मैं आप एक एग्जाम्पल समझिए, अभी हम किराए पर रहते हैं, 15,000 से 18,000 आप लोगों का किराया और वहां रहने खाने आने जाने में हर महीने खर्च होता है। अगर यही घर चले जाइएगा, ये 18,000 बचेगा, मानसिक स्थिति आपकी बचेगी, आर्थिक मजबूत होइएगा, तो कोई भी लड़ाई हो सकता है, तो आप मजबूती से लड़िएगा। और यहाँ जहाँ हैं वहां से हम नहीं लड़ पाएंगे, मुझे भी आरा जाना है, आरा जाकर ही मेरी पकड़ मजबूत होगी, ये समझिए। बाकी सभी को मैं यही कहूंगा, निश्चिंत रहिए, हम लोग जा रहे हैं भाई, ईगो जान लीजिए, रुकेंगे नहीं, जाएंगे, ठीक है ना। बस सब लोग हंसते खेलते मुस्कुराते हैं। अब अंतिम दौर है जहां पे भी है, और अंतिम में सबसे अच्छा बोला, अगर किसी से खराब हुआ होगा रिश्ता तो उससे बढ़िया बना लीजिए, क्योंकि एक याद लेके जाना है जहां से भी पदस्थापित थे 2 साल में। इसलिए निश्चिंत रहिए। धन्यवाद।